हाँ, आपने जिनके हाँ हाँ। नाम लिए हैं, माधव हम्म। गडकरी, निखिल वाघेला जी और बाकी लोग, ये बहुत हम्म। जिम्मेदार संपादक रह चुके हैं, बहुत जिम्मेदार अभ्यासु संपादक रह चुके हैं। इन्होंने जानबूझकर ये किया होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैंने डेलिबरेटली ऐसे 2 नाम लिए कि जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ। वो एक विचारों को कमिटेड लोग हैं, इसीलिए उनके नाम लिए मैंने। तो आपको ऐसा लगता है क्या कि इन लोगों ने ये बातें इस ढंग से रहने दी? ये अनजाने में हुआ। एक उदाहरण मैंने आपको प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष का दिया, शिंदे जी का, जिन्होंने कहा कि ये काम सातारा से नरेंद्र दाभोलकर जी ने निर्माण किया, पूरे महाराष्ट्र में और देश में फैलाया। वो आकर मुझसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं जाहिर तरीके से इस बात को कहता हूं, माफी मांगता हूं। ये बात तो माधव जी गडकरी के सामने हुई थी। माधव जी गडकरी मुझे 83 साल से जानते हैं। मैं 83 साल से मुंबई में जाता हूं काम के लिए, और मेरी एक परंपरा रही है, क्योंकि लोक सत्ता में मेरे काफी मित्र थे, महाराष्ट्र टाइम्स में काफी मित्र थे। जब भी मैं मुंबई जाता था तो लोक सत्ता और महाराष्ट्र टाइम्स में चक्कर मारता ही था। सबको पता था, न्यूज भी छप के आती थी ना। अब 83 से मैं काम कर रहा हूं, ये सबको मालूम है। कई बार मेरे बारे में आर्टिकल भी लिखे गए हैं, पर्सनली भी मैं मिलते आया हूं। ये दोनों व्यक्ति मेरे मित्र रहे हैं एक जमाने में। निखिल जी का मुंबई दिनांक या दिनांक था, मुंबई दिनांक था, वो विदर्भ में मैं स्टॉल स्टॉल पर बेचता था, उसके पैसे कलेक्ट कर देता था, क्योंकि तब मैं मनोहर में काम कर रहा था और 7 दिन विदर्भ में आता था। यहां तक कपिल पाटिल और निखिल वागड़े जी से मैं जुड़ा हुआ था। वो माने ना माने, लेकिन मैं तो उनको अपना मानता था। आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वही तो मैं कह रहा हूं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका सवाल का जवाब आपको ढूंढना चाहिए। मेरे सामने यह सवाल है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बाकी लोगों का मैं समझ सकता हूं, जो सामान्य लोग होते हैं, सामान्य पत्रकार होते हैं, सामान्य संपादक होते हैं, और इसके खिलाफ का उदाहरण मेरे सामने है ना। यानी तरुण भारत के मागो वैद्य हो, चाहे तरुण भारत के दिभा घुमरे हो, इन्होंने हमेशा मेरे काम को सपोर्ट किया, मुझे सपोर्ट किया, जबकि उनकी विचारधारा अलग है। आरएसएस का मुखपत्र है वो। बार बार आरएसएस से उनके तरफ अलग अलग ढंग के मत प्रवाह आते थे, इसके बावजूद वो डट कर मेरे साथ में खड़े रहे कि ये आदमी झूठा नहीं है, हमेशा सत्य के साथ में ये होता है। ये भी अनुभव रहा है मेरा, और ये भी अनुभव रहा है, दोनों अनुभव रहे। सर, कहीं ऐसी बात तो और नहीं है इसलिए मैं कि शायद, हाँ बोलिए। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि बहुत बार संगठन की स्थापना कोई एक व्यक्ति करता है और बाद में दूसरे कार्यकर्ता और मेहनत लेते हैं और परिश्रम लेते हैं और उनका नाम होता है। तो हो सकता है मुंबई और पुणे में दाभोलकर जी का मेहनत लोगों ने देखी होंगी, एडिटर ने देखी होंगी, राजनेताओं ने देखी होंगी, इसलिए उनको लगता है कि दाभोलकर जी ने ये काम बढ़ाया। आप ऐसा नहीं लगता आपको? ऐसा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आनंद होता। मैंने दूसरी बात आपके सामने रखी कि जो कार्यकर्ता मेरे साथ में जुड़े हैं, वो बड़ा से बड़ा कार्यक्रम ले गए तो भी उसकी न्यूज नहीं आएगी। ये सिचुएशन काफी सालों तक थी। तो ये क्या अनजाने में होता है क्या? मेरा संगठन कोई काम बड़े से बड़ा करेगा तो भी उसकी न्यूज नहीं आएगी। ये अनजाने में होता है कि आप खुद पत्रकार हो, पत्रकारिता में क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे सजेशंस दिए जाते हैं, ये आपको मालूम। और मैंने नाम लेकर बोला है, लोकमत का भी नाम लिया है। यानी मुझे कहा गया ना, जब हमारा आदमी नहीं था, तब हमारे सामने कोई चारा नहीं था। जब हमारा आदमी आ गया तो तुम काय को चाहिए? आपको हमारा मतलब कास्ट के संदर्भ में है कि विचारधारा के संदर्भ में? पता नहीं मुझे, मुझे पता नहीं। ये विचारों के संदर्भ में भी हो सकता है, कास्ट के संदर्भ में भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूं।
क्योंकि मेरे ही बहुत नजदीक के मित्र जिनको मैं बहुत मानता हूं, मेरे जीवन का हिस्सा रहे हैं, डॉक्टर भाल भोड़े, जो मेरे संगठन के कार्याध्यक्ष रहे, वे एक दिन मुझे कहते हैं कि मुझे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ज्यादा नजदीक के हैं क्योंकि वो समाजवादी विचारधारा के और मैं भी समाजवादी विचारधारा का हूं। मेरी अवस्था ऐसी हो गई थी कि काटो तो भी खून ना निकले, ऐसी अवस्था हो गई थी कि डॉक्टर भाला भोड़े ऐसा कह सकते हैं, जिनको मैं इतना मानता हूं, जिन्होंने मेरे साथ में इतना काम किया है, अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर काम किया है, मेरे संगठन के इतने सालों तक कार्याध्यक्ष रहे, अखिल भारतीय कार्याध्यक्ष रहे, वे भी ऐसा कहते हैं, तो विचारधारा का भी हो सकता है कि उनको शायद मेरी जो विचारधारा है गांधीयन और थोड़ा सर्वोदयी झुकाव और टोटली रैशनल, इससे ज्यादा समाजवादी विचारधारा नजदीक की लगी हो। इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इसमें कौन सा रोल ज्यादा प्ले कर गया। आई डोंट नो।